हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब संडे का मॉर्निंग था, हम लोग निकल चुके थे नर्सरी की तरफ। तो हम लोग यहाँ नर्सरी के पास खड़े थे। देखिए गर्मी की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पे एक बाइक लगी हुई थी ना, और तो बस एक डॉगी आके झट से बैठ गया। जो हालत गर्मी में हो रही है ना। फिर हम लोग नर्सरी के अंदर चले आए थे। 2-4 गमले हमारे कुछ पौधे जो थे वो मर चुके थे, तो सोचा कि चलो कुछ प्लांट्स ले लेते हैं। संडे का संडे हमारा ये रूटीन रहता है जनरली। कभी कभार मैं नहीं आती, हस्बैंड अकेले आते हैं, तो कभी कभार मैं भी चली आती हूँ सुबह सुबह। तो आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो गई है, इतनी जल्दी से। और ये पहले जहाँ पे नर्सरी था ना, उसको अलग हटा करके दूसरी जगह पे कर दिया गया। यहाँ आजकल तो रंग बिरंगे सबसे ज़्यादा पिटूनिया मिलता है। और ये इतने सारे कलरफुल्स, ये पेंसी और पिटूनिया थे ना कि मैं क्या बताऊँ। घर आई तो फिर मैंने हेल्पर अपनी जो दीदी थी उनको बुलाया था कि आज संडे है, थोड़ा सा पूरा घर की सफाई कर दीजिए। और बज चुके थे तो सुबह के 11:30। मैं यहाँ खाने की कर रही थी तैयारी। हस्बैंड लेके आए थे झिंगली जिसको बोलते हैं, और ये छोटे वाले आलू, हमारे बिहारी स्टाइल में जो बनता है ना, ये छोटे छोटे आलू की भुजिया, वो बहुत टेस्टी लगता है। और ये मिर्ची भी लेके आए थे मोटे मोटे वाले कि मुझे इसके पकोड़े खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज घर पे है, संडे है तो बना दूँगी। तो ये सारी सब्जियां मैं ऊपर उठा के रख दी थी। यहाँ पे दाल और जो है हमारी भुजिया, उसकी तैयारी मैं कर रही थी। तो फिर याद आया कि चलो आज जब कि गांव वाले स्टाइल में खाना बन रहा है तो मैं दाल भी वैसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो लिया था, इसलिए फिर इसको थोड़ा सा स्टिकी हो गया। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं ना, सूखी कढ़ाई में दाल को, ऐसे गांव वाले घर वाले जो दाल होते हैं ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बट वैसा फ्लेवर पाने के लिए हम क्या करते हैं कि दाल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे आलू जो थे वो कट चुके थे। बस छोटे छोटे बेबी पटेटोज़ जो होते हैं ना, आजकल दिनों में मिलते हैं, तो वो पटेटोज़ को लेकर के उसको हाफ हाफ पीस कट कर देना है। और इस तरीके से सूखी मिर्च, और ये बहुत ही पुरानी जो होती है ना एक रेसिपी, गांव घर की बहुत पुरानी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने आलू का भुजिया जो है वो छौंका लगा दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे झिंगली कट करे थे। आप लोग इसे क्या बोलते हैं मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ उसको ना झिंगली बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरे चावल भी हो चुके थे, दाल भी हो चुके थे, और फिर भुजिया भी मैंने एक साइड में डाल दिया था। और यहाँ पे मैं छौंका लगा रही थी अपनी झिंगली में, जिसको शायद तुरई भी बोलते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस कच्ची मिर्च डाली और थोड़ा सा प्याज डाला है। उसके साथ ही मैं झिंगली को छौंका लगा दूँगी। इसमें झिंगली जो बनता है ना, इसमें बहुत तरह से बनाए जाते हैं। इसमें एक बनता है पोस्तू दे करके, पोस्ता जिसको बोलते हैं, खसखस या जो भी, तो उसका पेस्ट डाल के बनाया जाता है। ऐसे फिर चना मूंग कुछ भी डाल करके आप बना सकते हो। यहाँ पे ये वाला जो डब्बा है ना, मैं इसमें ना गार्लिक और जिंजर वाली पेस्ट बना करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बार सिर्फ गार्लिक का ही पेस्ट बना करके रखा था। हमारे पास टाइम नहीं होता है ना, तो मैं क्या करती, ढेर सारा गार्लिक को पील करके और फिर उसको पीस के इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर में मैं डीप फ्रीज़र में डाल देती हूँ, ताकि जब मन करे उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है कि आप इस तरीके से लहसुन के पेस्ट को, अदरक लहसुन और मिर्च के पेस्ट बना करके आप स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 4 दिन आप इसको यूज के डीप फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। और हाँ, एक चीज़ है कि उसको हमेशा बंद डब्बा में ही रखें, ओपन कटोरी या कोई चीज़ में नहीं रखें, क्योंकि वो फिर पूरा फ्रिज जो है ना वो स्मेल आ जाएगा। और मैं साथ ही साथ काम कर रही थी, प्लस जो है बातें कर रही थी। संडे का दिन है और फ़ोन तरह तरह के आते रहते हैं। और किसका फ़ोन आएगा, बस मेरी फैमिली का फ़ोन आता है।
उन लोगों को भी लगता है कि चलो आज घर में। और ये कुटा हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। और लहसुन जो होता है ना, ये भुजिया में लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट तो मस्ट है। अगर वो आप नहीं डालोगे ना तो वो वाला गांव वाला जो टेस्ट आता है ना वो नहीं आएगा फिर। तो लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालें, लहसुन मिर्ची वाला पेस्ट। यहाँ पे मैं ये जो मिर्ची वाले पकोड़े हैं ना, पता नहीं कौन कैसे बनाते, मुझे नहीं पता है, बट मैं अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ। सच कहूँ ना तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाया था और ना ही मैंने वीडियोज़ में देखा है कभी, मतलब कभी ध्यान ही नहीं गया है ऐसी रेसिपीज़ पर कि इसको कैसे बनाते हैं। इस चीज़ पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मिर्ची को मैंने धो के रखा था और उसको बीच से चीरा लगा रही हूँ। ये कैसे बनता है मुझे भी नहीं पता है, मैं बस अपना दिमाग यूज़ कर रही हूँ इसमें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में ये कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्ची को जो है ना, उसको बीच से उसके जो भी सीड्स थे वो सारे निकाल दिए हैं। फिर मैंने आलू जो है मैश करके रखा हुआ था, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कट किया है। और इस आलू में इन सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक नींबू का रस, एक नहीं हाफ़ ही मैंने डाला था क्योंकि छोटा सा नींबू था। फिर थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला। ये कुटी हुई जो मसाले हैं ना, मैं इसकी एक आप लोगों के साथ रेसिपी, मतलब जो है मसाले की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत काम के मसाले होते, बहुत काम के मसाले, तो भुना हुआ मसाला। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारे मिर्ची में ये जो आलू का मैंने स्टफिंग बनाया हुआ था, इन सारे मिर्ची में मैं इसको फिल करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा मेथड है, मेरा तरीका है। पता नहीं, मैंने इसकी रेसिपी आज तक सच्ची कहूँ नहीं देखा है कि ये कैसे बनते। मुझे पता था कि इसके अंदर कुछ स्टफिंग डाला जाता है, क्या डाला जाता है एक्चुअल में मुझे नहीं पता है। तो मैं 5 ही बना रही थी, हस्बैंड बहुत सारा लेकर के आए थे, तो उन्होंने कहा कि पहले 4-5 ही बनाओ, इतना खा भी नहीं सकते। फिर मैंने क्या किया, उन सारे में वो स्टफिंग भर दी और एक बाउल में लिया मैंने थोड़ा सा बेसन और गलती से नमक ऐड कर दिया। नमक बाद में ऐड करना चाहिए था। तो और उसके बाद हल्दी। मेरे गले में ना बहुत खराश है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मतलब नमक हल्दी। और इसमें चाहे तो आप जो आपको पसंद हो, अजवाइन कलौंजी वगैरह जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, आमचूर का पाउडर, जो मन करे। और इस तरीके से मैंने एक एक मिर्ची जितने भी थे सबको तल लिए है। मैं छोटा सा कढ़ाई जो है ना उसी में मैं तलती हूँ, क्योंकि बिना मतलब का बड़ी कढ़ाई में ना ढेर सारा तेल वेस्ट हो जाता है। और फिर एक बार कुछ भी छानने के बाद ना तेल वेस्ट ही होता है, उसको दोबारा यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। फिर मेरे जो हाफ़ कट किया हुआ प्याज था उसको भी मैंने सोचा कि बेसन बच ही गया है तो उसको भी छान लेते हैं। उसके बाद मेरे जो कुछ आलू का स्टफिंग बचा हुआ था ना, यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर के पकौड़े निकाल लिए हैं। टमाटर के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और वो जो आलू बचे हुए थे तो मैंने उसका जो है यहाँ पे चॉप बना लिया। हमारे यहाँ इसको चॉप बोला जाता है। आलू टिक्की, फ्राइड आलू टिक्की होती है ये, बेसन के साथ इसको फ्राइड किया जाता है, तो ये हम लोग चॉप बोलते हैं, वो ज़्यादा मज़ा आता है।
और उसके बाद हमने अपना थाली बहुत अच्छे से तो तैयार नहीं किया था, बट बिहारी स्टाइल में जो था हमारा थाली, दाल चावल और ये झिंगली की सब्जी और ये आलू का भुजिया, मिर्ची के पकौड़े, चॉप। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।